नमस्ते तरुण जी, कैसे हो? नमस्ते आनंद सर, ऑल गुड। आप बताइए। सब बढ़िया। आज मैं होस्ट हूँ तो लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। ही इज़ मल्टीपल टाइम नेशनल एंड इंटरनेशनल चैम्पियन और बीजेजे ब्राउन बेल्ट हैं और वन ऑफ द बेस्ट बीजेजे प्रैक्टिशनर, फाइटर, एंथुजियास्ट, जो भी आप बोलना चाहें इन द कंट्री। तो आज आए हैं वो हमको कुछ सिखाने, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स गेट इनटू आवर कन्वर्जेशन। सो आप ऑलरेडी अभी काफ़ी जगह पे सिखा रहे हो, मैंने देखा अलग अलग जगह पे सेमिनार भी, और खेल तो रहा ही है कंटिन्यूस। तो कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? नए लोग, नई ब्रीड जो आ रही है MMA में, जियोत्सु में, और एथलीट माइंडसेट का, कि कैसे डेवलप कर रहे हैं लोग? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। वी हैव बीन ट्रेनिंग टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स टिल, आई थिंक। राइट, 7-8 साल तो हो ही चुके हैं। हाँ। रिसेंटली जस्ट फ्रॉम माई बैकग्राउंड, मैं क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब में ट्रेनिंग करता हूँ। मेरी पूरी ट्रेनिंग वहीं पे हुई है। मैंने भी उधर से स्टार्ट किया था 2016 के लास्ट में, आई थिंक। हाँ। और आपने में भी 1-2 साल पहले। 1-2 साल पहले। अभी रिसेंटली मैं लद्दाख में था। वहाँ पे बहुत बहुत सुंदर अकेडमी है, लद्दाख कॉम्बैट अकेडमी के नाम से। तो अगर कोई भी इंसान है जो लद्दाख ट्रैवल करने जा रहा है, घूमने जा रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ट्रेनिंग करने जाने के लिए। जो लोग गेम से जुड़े हुए हैं उन्हें पता हो कि एक हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग नाम से भी एक चीज़ होती है। Exactly. अभी हम लोग नॉर्मल ज़मीन पे रह रहे हैं, यहाँ पे हवा जितनी भी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल है, तो हम नॉर्मल हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। जितना हम पहाड़ों के ऊपर जाते रहते हैं, हवा हल्की होती रहती है, तो हमारे पास ऑक्सीजन की सब। तो जब आप वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप कम हवा के अंदर, कम ऑक्सीजन के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी और एफिशिएंट होती जाती है कि कम हवा के साथ भी उतना आउटपुट दे पाए। तो अगर किसी को हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग करनी है, उसके लिए भी आप लोग लद्दाख कॉम्बैट अकेडमी जा सकते हैं। Right. एक बहुत अच्छे फ्रेंड है और उनका इनिशिएटिव यही है कि ज़्यादातर लोगों तक मिक्स मार्शल आर्ट्स का स्पोर्ट और जिजित्सु एज अ स्पोर्ट एरिया में लोगों तक पहुंचे। और बहुत अच्छा यंग एंथुसियास्टिक क्राउड था वहाँ, तो ओवरऑल वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसके साथ साथ रिसेंटली मैंने AJP इंडिया ओपन में कम्पीट किया था, जिसमें आई थिंक 10 से ज़्यादा देशों से आए हुए थे कम्पीट करने के लिए। थैंकफुली उस टाइम पर मैं इंडिया के लिए एक गोल्ड अर्जित करके ला पाया। हाँ, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और अभी जैसे मेरा क्वेश्चन था कि जो नए लोग आ रहे हैं ये MMA में या जियोत्सु में, जो स्पोर्ट्स की कंडीशन आई नो पहले से तो इम्प्रूव हुई है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तब तो पूरे इंडिया में हार्डली 1-2 ऑर्गेनाइजेशन थी। जैसे हम जाते थे कंपटीशन में, 3-3 दिन वेट करना पड़ता था, है ना? कितने फ्रस्ट्रेट होते थे, याद है? पहले दिन पॉलिटिकल थिंग्स, दूसरे दिन टाइम पास, कुले सुना रहे हैं कुछ। अब आई नो कि पहले से कंडीशंस बेटर हो रही हैं, बट स्टिल क्या लगता है कि अपने स्पोर्ट्स, स्पेशली MMA और जियोत्सु की कंडीशन कहाँ पे है? और लोग, क्योंकि आई नो जिसको खेलना है, जिसको करना है, जिसको एक्चुअली करना है, वो स्टिल मेहनत करेगा, बट एक फ़र्क पड़ता है ना कि भाई अगर जनता, अगर लोगों में अवेयरनेस है, अगर आपके फ्रेंड्स, आपकी कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपके लिए थोड़ा ईजी होता है उस हार्ड टाइम से गुजरना। राइट? नहीं, बिल्कुल सही बात है। स्पोर्ट्स का इन जनरल जो कल्चर है पिछले 10 सालों में बहुत इंप्रूव हुआ है कंपेयर टू जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था। राइट। उसके कंपैरिजन में तो बहुत ड्रास्टिक एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट मैं कहूँगा वो हुई है, बट हमें अभी भी बहुत आगे जाना है। जब हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पर था कि लोग बोलते थे सर मुझे WWE फाइटर बनना है। राइट। उस टाइम पर किसी के दिमाग में ये होता भी था कि मिक्स मार्शल आर्ट्स कुछ होता है, उन्हें था कि मुझे UFC खेलना है, मुझे UFC फाइटर बनना है। इवन अभी भी आते हैं ऐसे मैसेज कि सर मेरे को UFC खेलना, मेरी फाइट करवा सकते हो? हाँ, तो जबकि वो एक तरीके से यही बोलना होगा कि अगर आप क्रिकेट के रेफरेंस में लोगे कि सर मुझे जाके वर्ल्ड कप खेलना है। एग्जैक्टली। और ये बात आप किसी भी नॉर्मल इंसान से डे टू डे रूटीन में रोड पे कभी नहीं सुनते। हाँ। कि सर मुझे जाके वर्ल्ड कप खेलना है, बट क्योंकि उसके लिए आपके पास क्रिकेट की अवेयरनेस थी पहले, अभी भी है। मिक्स मार्शल आर्ट्स को लेके, MMA को लेकर, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर ये जो एनवायरनमेंट था, माहौल था, उसमें एक ड्रास्टिक बूम आया अंशुल के जीतने के बाद। स्पेशली कोविड के टाइम पर जब लोगों के पास कुछ नया देखने को नहीं था, उस टाइम पर सिर्फ UFC के मैचेस थे जो रेगुलर लाइव हो रहे थे और नए मैचेस आ पा रहे थे। राइट। उस टाइम के बाद बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जगा UFC और जिजित्सु की तरफ, एंड स्पेशली इंडिया के लिए अंशुल के रोड टू UFC जीतने के बाद जितना एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आया, जितना लोगों के पर्सपेक्टिव में चेंज आया कि हाँ इंडिया के अंदर रह के भी कोई खिलाड़ी है वो इंडिया में डेवलप होने के बाद बाहर जाके जीत सकता है, फॉरेन फाइटर्स को हरा सकता है, वो कॉन्फिडेंस अंशुल के जीतने के बाद आया। और उसके बाद मैं क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब में जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मेरे कोच सिद्धार्थ सिंह के अंडर, उन्होंने खुद भी ये बात बताई कि उस टाइम के बाद से जितने ज़्यादा लोगों के अंदर वो एस्पिरेशन बिल्ट होके आई है, क्योंकि उन्हें एक रियलिस्टिक एग्जांपल दिखा
कि यहाँ से कोई एथलीट गया इंडिया से, बाहर गया, बाहर खेला, बाहर जीता, डोमिनेट करके आया अपनी फाइट्स, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा लोगों का फ्लो बढ़ा स्पोर्ट की तरफ। और सेम सिचुएशन रही जिजित्सु के लिए भी। ऑब्वियसली अभी भी इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है, बट जब हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, हम लोग अगर कभी किसी कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे थे, राइट, वहाँ पर हालत होती थी कि जहाँ पर जिजित्सु के मैट्स बिछाने हैं, वहाँ पर लोग जूते पहन के, खिलाड़ी के अलावा हर इंसान उन मैट्स के ऊपर घूम रहा है जूते पहन के। जो मैट्स है, मैट्स बिल्कुल लगा रखे हैं, साइड में कोई टॉयलेट है, मैट्स ऐसी जगह पे लगा रखे हैं जहाँ पे अगर आपको लगता है आप स्टेडियम में मैच खेलने जा रहे हो, नहीं, आपका मैच स्टेडियम के बेसमेंट के अंदर हो रहा है, जहाँ पे साइड में ड्रेनेज पाइप जा रहा है। तो उस लेवल से चीज़ याद है फाइट चल रही है, ट्रायंगल लगा हुआ है, बीच में पॉलिटिशियन आ गया तो रुकवा दिया सब कुछ ऐसे करके, होती थी ऐसी चीजें, बहुत चीज़ें। आप मान के चलो कि आप, मैं अगेन दोबारा क्रिकेट का रेफरेंस दूंगा कि मान लो एक बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल हवा में और कैच होने वाली सामने वाले के पास, जब वो कैच लेने वाला है उससे पहले बीच में एम्पायर आता है, बोलता है कि मैच रुको, हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं, वो चीफ गेस्ट आएंगे, हमें उनका सम्मान करना है और आपका मैच रोक दे। आपने कभी ये चीज़ क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल में या बैडमिंटन खेल रहे हो, आपके पास शटल आ रही है और आप स्मैश मारने वाले हो, वो बोलते हैं नहीं मैच रोको, हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं, हमें उन्हें सम्मानित कितना बैड फील होगा, कितना एज एथलीट के लिए, एज अ कोच जो भी हमारी कम्युनिटी है। सो अभी भी आई थिंक पहले से ये चीज़ बहुत कम हो गई है, बट अभी भी ये चीज़ें हैं और अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है। बट आई थिंक कोविड के बाद से ज़्यादातर लोगों में वो अवेयरनेस तो एटलीस्ट आई है कि जिजित्सु नाम से भी एक स्पोर्ट होता है, और उससे ज़्यादा शायद लोगों को एमएमए के बारे में ज़्यादा पता है, या फिर यूएफसी के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस है कि नहीं यूएफसी जैसा भी कुछ होता है। और अब लोग कोशिश करते हैं कि पहले एक टाइम था जब लोग ज़्यादा नहीं हमें क्रॉसफिट करना है, हर कोई उस समय पे क्रॉसफिट की तरफ भाग रहा था। ओवर अ टाइम फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि शायद वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल सबके लिए नहीं है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा फंक्शनल या फिर कुछ जो आपकी सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, या आपकी जिससे आप सिर्फ फिटनेस ना सीखो, कोई एक नया स्किल भी सीख पाओ, उस पर्सपेक्टिव से भी लोगों ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की तरफ देखना शुरू किया और जिजित्सु की तरफ देखना शुरू किया कि नहीं, इससे मैं फिट भी हो रहा हूँ, इससे मैं साथ में सेल्फ डिफेंस भी सीख रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है, और उसके साथ साथ मुझे एक नई कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, जिसके अंदर ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपकी एज क्या है। जहाँ पे हम देखते हैं कि एक इमीडिएट जस्ट स्कूल से निकला हुआ बच्चा वो बहुत कंफर्टेबली बात कर पाता है एक मल्टीनेशनल कंपनी के किसी एग्जीक्यूटिव के साथ, कि वो भी उसी जिम में उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा है। Exactly. और दोनों एक दूसरे के साथ बड़े कंफर्टेबली रह पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, जो कि अगर आप उस जिजित्सु कम्युनिटी से बाहर निकलो या फिर उस एमएमए कम्युनिटी से बाहर निकलो तो आपको वो चीज़ें कभी होती नहीं दिखेगी। हार्डली यू विल से, कभी नहीं होगा कि आप देखें कि एक ही रूम के अंदर एक टीचर भी है, एक ओल्ड एज में अपनी 60-70s में कोई फीमेल है या मेल है, वो है जो अपनी रिटायरमेंट लाइफ जी रहा है, वो वहाँ पे है। वहाँ पर सेम टाइम पर कुछ एथलीट्स हैं जो अपना करियर बना रहे हैं गेम के अंदर, कुछ लोग हैं जो बस एज अ हॉबी सीखने आए हैं, कुछ लोग हैं जो उसे एज अ कुछ नया सीखने के चक्कर में आए थे, कुछ लोग थे उसे एज अ करियर बनाने आए थे, और वो सभी लोग एक साथ मिलकर एक स्पोर्ट को एंजॉय कर पा रहे हैं। ये जिजित्सु या एमएमए जिम के अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। बट ये जैसे मेरा पर्सपेक्टिव है, आप भी इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करवा भी रहे हैं, और आपने भी बाहर जाके खेला है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यूरोप की तरफ जाके, इंडिया के अंदर। तो आपका अब तक क्या एक्सपीरियंस रहा है पहले की ट्रेनिंग और पहले के माहौल को देखकर और अब के माहौल के अंदर? जैसे हम बात कर रहे थे अभी, आपने जो बताया, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि चेंजेस आए हैं, बट कंपेयर टू द अदर स्पोर्ट्स, और जब आपने क्रिकेट का एग्जांपल दिया, तो क्रिकेट ना काइंड ऑफ मोनोपोली में है अभी भी इंडिया में। क्रिकेट के अलावा और लोगों कोई और स्पोर्ट्स दिखता ही नहीं। और जब बात आती है कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, तो अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है। मिक्स मार्शल आर्ट के नाम पे लोग समझते हैं कराटे ताइक्वांडो, अभी भी बहुत जगह यही चलता है। कुछ पार्ट रहेगा जो सोचेगा कि ये बहुत वायलेंट है, चोट लगेगी एंड ऑल, इस टाइप से। तो लोग कहीं ना कहीं अभी भी उतना ओपन माइंड नहीं हुए हैं ट्राई करने के लिए। जैसे हम जब बात करते हैं कोई एथलीट है जो अपना करियर बनाने आ रहा है, चांसेस आर कि वो उस चीज़ में ऑलरेडी पहले से इंटरेस्टेड है, वो गूगल पे सर्च करके आ रहा है। बट आपने देखा है, यहाँ पे भी देखा है, बाहर भी एकेडमीज़ में देखा, हमेशा मिक्स मार्शल आर्ट एकेडमी की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि सब ओपन माइंड से ट्राई नहीं करेंगे, और एट द सेम टाइम जो ट्राई भी करेंगे उनमें से बहुत, जब चीज़ें हार्ड होनी स्टार्ट होती है तो बहुत कम लोग टिक पाते हैं। अवेयरनेस तब फैलेगी जब उनके फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स, उनकी जो कम्युनिटी है वो समझने की कोशिश करे कि एटलीस्ट ये बंदा कर क्या रहा है, ये खेल रहा है, कितनी हार्डशिप इसके रास्ते में आ रही हैं। बट उन चीज़ों को लोग समझना नहीं चाहते, क्योंकि उनको फेम और पैसा खाली क्रिकेट में दिखता है।
उसके अलावा कितने लोग मेरे को मिले हैं, मैं इतनी जगह पे खेला और समथिंग, स्पेशली इंडिया की बात करते हैं, बाहर की नहीं करते हैं, कि जब उनसे पूछो बहुत लोगों को तो आइडिया नहीं है जियोत्सु का या एमएमए का। और जब आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स की जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग इनकी भी बात करो तो उनको बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है, देश का एक आधा मेडल आ रहा है, वेरी गुड, बट आप अपने बच्चे को सिखाना चाहोगे या उसको डेवलप करना चाहोगे फ्यूचर रेसलर या बॉक्सर, तो बोलेंगे नहीं नहीं चोट लग जाएगी, इंजरी हो जाएगी। ऐसे करके जब ऐसा माइंडसेट मिलेगा तो फिर आप 140 करोड़ की जनता में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारे भी 20, 30, 40, 50, 100 मेडल्स आए बॉक्सिंग, रेसलिंग में। हाँ कुछ लोग एफर्ट मार रहे हैं, बट मेरे को स्पेशली अभी भी लगता है कि जियोत्सु और एमएमए असाइड, बट इवन जो दूसरे भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं जैसे बॉक्सिंग है, हमारी रेसलिंग है, इनको भी ग्रास रूट लेवल पे डेवलप किया जाना चाहिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक्सपीरियंस, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो, क्योंकि मैं गांव में पड़ा बड़ा हूँ, मैंने वो इन्वायरमेंट देखा है। उसमें भी लोग मोनोपोली बना के रखते हैं। कैसे कि जो गांव के पास अखाड़े, मैंने 2-3 जगह जाके ट्रेनिंग की है बचपन में, वहाँ पे भी क्या होता है कि नए को ना सब पेलने के चक्कर में रहता है। ओके, तो भी एग्री करेगा अगर तुमने देखा होगा कहीं पे, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे करोगे तो नए नए बच्चे कैसे सीखेंगे? फर्स्ट काम ये होना चाहिए ना कि वो एंजॉय करें ट्रेनिंग, वो मज़ा करें उसमें, उनको आदत पड़े, वो धीरे 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 टेक्निक और स्किल लेवल सबका इम्प्रूव हो जाता है। जैसे हम बार बार बात करते हैं इस चीज़ को कि ये स्कूलों में अच्छे से एज ए करिकुलम लागू होना चाहिए, फिर जहाँ 1 मेडल आता है वहाँ 100 भी आएंगे, राइट? तो स्पोर्ट्स की एज इन जनरल छोड़ के क्रिकेट को अभी भी कंडीशन बहुत पीछे है, जहाँ पे होनी चाहिए हमारे देश के हिसाब से वहाँ पे नहीं है। इसको इम्प्रूव करने का ओनली वन तरीका है कि जो हमारी कम्युनिटी है, जो फ्रेंड सर्कल है, जो हमारी कम्युनिटी, चाहे वो गांव वाली हो चाहे वो शहर वाली हो, उसमें अवेयरनेस बढ़े, वो थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा उन न्यूज़ की तरफ भी इंटरेस्ट लें कि जहाँ पे कोई बॉक्सर जीत रहा है, जहाँ पे कोई रेसलर जीत रहा है, जहाँ पे कोई जियोत्सु वाला या एमएमए वाला जीत रहा है। जैसे आपने देखा, आप गए हो अरुणाचल की साइड, कितनी अवेयरनेस है, राइट? नॉर्थ ईस्ट में कितनी अवेयरनेस है एमएमए को लेके, मतलब लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं अपने अरुणाचल की बात की, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, आप पूरे इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए, आपको लोगों को खींच के लाना पड़ता है कि आओ प्लीज आप आके मैच देखो, प्लीज आप आके मैच देखिए। एक बॉक्सिंग का मैच हो रहा है, एक एमएमए का मैच हो रहा है, रेसलिंग का मैच हो रहा है, आइए आप लोग देखिए। वहां पर आपको सिर्फ एथलीट्स मिलेंगे, राइट? आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आप अरुणाचल में जाइए, वहां पर एमेचर फाइट्स के लिए लोगों में लड़ाई हो रही है टिकट्स को लेकर। वहां पर टिकट्स निकलती है और सोल्ड आउट एक दिन के अंदर। अरुणाचल के अंदर जो स्पोर्टिंग कल्चर है, हमारा एक बहुत क्लोज फ्रेंड बेची, हाँ, इगियो तराक, सो उन्होंने वहाँ पर एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया हुआ है एथलीट्स को हेल्प करने के लिए। और वहाँ पे एमएमए के माहौल को लेकर कुछ टाइम पहले वहाँ पे एक बहुत अच्छा आथुरुतो नाम से एमएमए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। अगर आप उसके बारे में जाके ऑनलाइन देखेंगे, आपको लगेगा कि ये किसी बाहर के देश में मैच हो रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि स्टेडियम पूरा भरा पड़ा है, चारों तरफ लोग भरे पड़े हैं और लोगों ने वहाँ पर आने के लिए पैसे पे किए हैं। जबकि अगर आप इवन इंडिया की सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी है वो एमएफएन है, एमएफएन की टिकट्स अभी भी कोई ज़्यादा पैसे के अंदर नहीं बिक्री होती। बट अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो स्टेडियम भरे पड़े हैं, पूरा का पूरा स्टेडियम भरा पड़ा था। जो भी उन्होंने वेन्यू बुक किया था पूरा हाउसफुल, लोग फैंस चारों तरफ भरे पड़े हैं और मैच के अंदर जब भी कुछ हो रहा है लोग चीयर कर रहे हैं, लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे वहाँ पे पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूरा कल्चर पहले फुटबॉल को लेके इतना एंथुसियास्टिक था, अब फुटबॉल के साथ साथ वो एमएमए को भी उतने ही प्यार के साथ, उतने ही मन के साथ उसे भी एम्ब्रेस कर रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं वो फैक्टर है कि उनकी कम्युनिटी जो हमारी भी है, वो लोग ना समझ पा रहे हैं कि ये बंदा कितना एफर्ट मार रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के लिए ब्रेक डाउन करें तो जो काउच पे बैठे हैं, जो बैठ के कमेंट करते हैं ये ऐसा है, ये खिलाड़ी वैसा है, उनसे तो वो लोग बहुत बेटर हैं जो जिम में जा रहे हैं। बट जब हम आते हैं एथलीट साइड में, तो कोई भी स्पोर्ट्स उस चीज़ को ओवर पावर करता है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो एंड ऑल। बट उसमें भी एक एलीट पार्ट आता है जहाँ पे हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जहाँ पे बंदे लड़ते हैं आपस में यार। और जब आदमी लड़ता है तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, कितना उसने एफर्ट मारा है, कितनी वो इनसिक्योरिटीज़ से गुजरा है, कितना लोगों का एफर्ट लगा है उसके स्किल लेवल को उस तक पहुँचाने में। वो एक नेक्स्ट लेवल एफर्ट होता है और अगर वो बंदा ऑब्वियसली बेटर कर पाएगा अगर आप लोगों का सपोर्ट उसको मिलेगा। तो हमारा इस टॉपिक को डिस्कस करने का आइडिया यही है कि आप समझो कि और स्पोर्ट्स के मुकाबले में कॉम्बैट एथलीट में भी 10 गुना ज़्यादा एफर्ट मारता है। और
सपोर्ट हर किसी को चाहिए होता है, स्पेशली एथलीट कम्युनिटी में। हम में कोई कमी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना इंडियन लोग जेनेटिक वाइज या क्लाइमेट वाइज कुछ नहीं होता, हम में कोई कमी नहीं है। आज एक निकला है, कल 10 निकलेंगे, परसों 100 भी निकलेंगे, बट सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड। नहीं, उस बात के लिए तो मैं आपको एक जीता जागता एग्जांपल दे सकता हूँ अपना खुद का। जिनको लगता है कि भाई इंडियन एथलीट्स के पास जीन पूल अच्छा नहीं है, ये बात है वो बात है, एक समय था इंडिया का जीन पूल भी बहुत अच्छा था, यहीं से सारे वॉरियर्स निकल रहे थे। एग्जैक्टली। और अभी के टाइम में भी परेशानी लोगों के जीन पूल अच्छे होने की नहीं है, परेशानी है लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ होने की। मैं उन कुछ खुशकिस्मत लोगों में से था जिन्हें एक अच्छा सपोर्ट फैमिली के थ्रू और मेरे कोचेस सिद्धार्थ सर के थ्रू मिला कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल पाया। ऑब्वियसली पहली बार में नहीं जीते, और हमारे थ्रू भी, फ्रेंड्स के थ्रू भी कि सभी जितने फ्रेंड्स थे उन्होंने भी खूब काफ़ी सपोर्ट किया ताकि मैं आगे जाकर खेल पाऊँ या इम्प्रूव कर पाऊँ, बाहर जाके ट्रेनिंग कर पाऊँ। स्टार्टिंग के कुछ ट्रिप्स के अंदर जब बाहर जाके ट्रेनिंग की, जिस चीज़ को हम लोग आजकल बोलते हैं कॉलोनियल माइंडसेट, कि हमें लगता है कि नहीं बाहर वाले को ज़्यादा आता है, कोई गोरा इंसान है उसे हमसे ज़्यादा नॉलेज है। तो हमारे अंदर भी वो चीज़ स्टार्टिंग में थी। वो चीज़ हरियाणा के जो एथलीट्स निकलते हैं उनमें थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अपने उस सर्कल के अलावा ज़्यादा किसी को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। तो उस इग्नोरेंस की वजह से भी कभी कभी हाँ इसका बहुत फायदा हुआ। मेरे को भी तो हुआ था। तो बट वो सब होने के बाद भी वो जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो तभी टूटता है जब आपको एक्सपोजर मिले उन लोगों के साथ ट्रेन करने का। राइट। एट पॉइंट ऑफ टाइम वो भी थकता है, उनकी भी सांस फूलती है। जब आप उनके ऊपर कोई चोक लगाओगे तो वो भी टैप करता है। तो उनके अंदर हमारे अंदर बस इतना सा फर्क है कि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, उनके पास वो लोग फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा देते हैं कि वो लोग अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए। जब हमारे पास वो सभी फैसिलिटीज़, वो सब ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होने लगा, हम लोग भी जीतने लगे। तो जीन पूल का इससे कोरिलेशन नहीं है। मैं खुद बाहर जाकर इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करके आ चुका हूँ, जीत चुका हूँ। मेरे कोच सिद्धार्थ सर हैं, वो बाहर जाकर खेल के जीत चुके हैं। मेरी पूरी टीम है जो बाहर जाकर खेल के जीतती है। आपने खुद ने बाहर जाकर खेला है, बाहर जाके इतने सारे मेडल्स जीते हैं। तो वो सब इसीलिए था क्योंकि ए हमारा पैशन था, बी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हुआ, सी थोड़ी मेहनत करने के बाद हमें थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ मिली और हम लोग ये चीज़ कंटिन्यू कर पाए। तो अगर, और हमारी अभी भी कोशिश वही है इस तरीके से पॉडकास्ट करने के बाद या इस तरीके से वीडियोस बनाने के बाद कि लोगों को इस गेम की और अवेयरनेस बढ़े ताकि ज़्यादा लोग गेम से इन्वॉल्व हों। और जितने ज़्यादा लोग गेम से इन्वॉल्व होंगे उतने ज़्यादा आईबॉल्स गेम की तरफ आएगी और सीधा सीधा जितने ज़्यादा आंखें किसी गेम की तरफ जा रही है। क्रिकेट के अंदर इतना पैसा क्यों है? क्योंकि हर इंसान क्रिकेट देख रहा है। क्योंकि लोग वहाँ पे क्रिकेट देख रहे हैं तो लोग वहाँ पे आसानी से अपनी एडवर्टाइजमेंट डाल पा रहे हैं। वो अपनी एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हैं तो उनको वहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है। जब हम लोग कोशिश कर पाएंगे कि हम लोग जितने ज़्यादा लोग हैं उनकी आईबॉल्स क्रिकेट से और बाकी गेम से हटाकर कॉम्बैट स्पोर्ट की तरफ ला पाएं और लोगों की अटेंशन इस गेम की तरफ बढ़े, तो जितने ज़्यादा लोग गेम देखेंगे उतने ज़्यादा ही चांसेस होंगे कि बाहर से जो लोग एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं वो भी फिर गेम की तरफ इंटरेस्ट देगी कि अच्छा अगर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट इस गेम के अंदर करते हैं तो हमें ज़्यादा लोगों तक की रीच मिलेगी। और तभी गेम के अंदर पैसा आएगा, और जैसे गेम के अंदर ज़्यादा पैसा आएगा ऑब्वियसली और ज़्यादा लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होता रहेगा। राइट। हाँ, इस चीज़ में टोटली एग्री करता हूँ मैं, क्योंकि इवन सेम चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ। क्योंकि जब मैं बाहर गया और खेलना स्टार्ट किया तो एक दो बार मेरे को भी फील हुआ था कि अरे यार ये टफ लग रहा है, पकड़ लेगा समथिंग। बट जब आपस में, और मेरे साथ ये चीज़ स्टार्टिंग से रही है कि मैं खाम खा प्रेशर नहीं लेता अपने ऊपर। तो मैट पे बस मैं, मेरा अपोनेंट, रेफरी और मैं भी कोच। तो जब स्टार्ट हुआ एक टूर्नामेंट, 2 टूर्नामेंट, तो वो चीज़ का रियलाइजेशन आ गया कि इनको खाम खा सिर पे बैठाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ह्यूमन बीइंग है हमारी तरह। ये ठंडे में रहते हैं, ये गोरे हो गए, हम ट्रॉपिकल रीजन के हैं, हमारा थोड़ा सांवला रंग है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी की विल पावर, आदमी की ट्रेनिंग, आदमी का हार्ड वर्क, उसका एफर्ट, उसका स्किल लेवल मैटर करता है। बिल्कुल सही बात। गोरा काला होना बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे जीन पूल वाली बात नहीं है। और आपने बोला आप लकी थे कि भाई स्टार्टिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिला, फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी मिला, फैमिली की कंडीशन अच्छी है। बट जाओ चेक करो, इंडिया में मैक्सिमम लोग बहुत गरीब फैमिलीज से निकलते हैं, जो स्पेशली कॉम्बैट एथलीट्स की हम बात कर रहे हैं जब, तो वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं और जब कुछ जीत जाते हैं, चलो कुछ लोग बोलेंगे बहुत अच्छा किया, खेले जीते, भाई उस टाइम पे सपोर्ट कौन करेगा जब वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इनिशियल फेज, जब वो जॉब भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं करता। तो आइडिया इज़ कि उस टाइम पे सपोर्ट क्रिएट किया जाए। और ऐसा नहीं है क्रिकेट की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव
इसलिए भी हैं क्योंकि वो अंग्रेज़ों के टाइम से कंटिन्यूस चल रहा है, उसमें ब्रेक नहीं आया कभी भी, तो उसके पास हिस्ट्री है। इस स्पोर्ट्स के पास हिस्ट्री जाए तो 1000 सालों की है, पुराने भी इवन रोम में भी ग्लैडिएटर एंड ऑल, बट यहाँ पे हमारे अंदर वो ब्रेक आ गया गुलामी की वजह से, और अब पिछले 10-15 साल में वो चीज़ वापस पिकअप करना स्टार्ट की है। तो जैसे जैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि जब आप कहीं पे भी चेक कर लो, सबसे बेस्ट एड्रेनलिन रश मिलेगा जब दो लोग लड़ रहे हैं, राइट। तो जब वॉरियर की बात आती है ना, और इसीलिए हमारे समाज में, हमारी कल्चर, संस्कृति, हिस्ट्री में भी उनकी इज्जत सबसे ऊपर होती है, राइट। चाहे वो अर्जुन हुआ, चाहे वो भीष्म जी हुए, चाहे कोई भी हुआ, राइट। तो बस फ़र्क इतना है, और हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है कि प्लीज़ सपोर्ट द न्यू कमिंग एथलीट्स, पुराने वेटरन्स, प्लीज़ देखो, समझो उनके एफर्ट को, और जितना हो सके उनको सपोर्ट कीजिए। और उसके साथ साथ ये भी है कि इससे अच्छा कोई टाइम नहीं है जिसमें आप इंडिया के अंदर कि आप एक कॉम्बैट स्पोर्ट में घुस पाएँ। 10 साल पहले शायद कोई भी इंसान अगर आपसे बात करता तो लोग कहते नहीं, इस स्पोर्ट में, इस गेम में करियर नहीं है, फिर टाइम देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या अच्छा टाइम होगा इस गेम से इन्वॉल्व होने का। ट्रू भी था कहीं ना। और अगर आप आज का माहौल देखें, आज का एनवायरनमेंट देखें, इससे अच्छा कोई टाइम नहीं है कि आप कॉम्बैट स्पोर्ट का हिस्सा बने। जो हमने अभी बात की कि हमारे पास क्रिकेट को लेकर हिस्ट्री है, बाकी चीज़ों को लेकर हिस्ट्री है, बट अब हमारे पास चांस है कि आप लोग उस हिस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं जो आगे जाके बनेगी। क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट इतना बड़ा होने वाला है आगे जाके, उसमें इतना पैसा इन्वॉल्व होगा, इतनी पॉपुलैरिटी होगी कि अगर किसी को इन्वॉल्व होना है, इससे अच्छा कोई टाइम नहीं है कॉम्बैट स्पोर्ट का हिस्सा बनने। राइट। बट 1 मिनट में कट करूंगा आपको यहाँ पे। प्लीज़ जो लोग नए देखेंगे और इस से इंस्पायर होते हैं, जैसे अंशुल को देख के हुए या और एथलीट्स को, उनसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ फेम, शोहरत और पैसा देख के ना आए, तभी आए जब आपका एक्चुअल में उसमें इंटरेस्ट है, वो आपका एक्चुअल पैशन है। अदरवाइज जो हार्डशिप्स आएंगी, जब आप फाइट करोगे, जब आप स्पारिंग करोगे, तो बहुत हार्ड कंडीशन से गुजरने वाले हो, उस टाइम पे विल पावर जवाब दे देगी, और फिर आप जाके अपने 10 फ्रेंड को भी यही बताओगे, अरे यार ये ऐसा है, इसमें तो ये होता है, ये ना हो पाएगा, समथिंग। तो इसमें बहुत मैटर करता है कि आपका वो एक्चुअल पैशन है कि आप नाम, फेम, शोहरत, मनी वो देख के आ रहे हो। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। दैट इज ऑल्सो ट्रू।